एक और अपडेट आपको दे देते हैं। नेपाल की सरकार इस वक्त संकट में नजर आ रही है, सरकार गिर सकती है। एक और अपडेट यहां पर आया है। राम रसवो पापा आसिम शाह हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, एमपी हैं, वाटर सैनिटाइजेशन मंत्री हैं। एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इस्तीफा वहां पर दे दिया है। तो लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी है और ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना समर्थन खो रही है। नेपाल की सरकार गिर सकती है, समर्थन वापस ले सकती है नेपाली कांग्रेस। जो सहयोगी पार्टियां नेपाल की इस ओली सरकार को समर्थन दे रही थी, वो अब अपना समर्थन वापस खींचती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रदर्शन से हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नेपाल की सरकार खतरे में नजर आ रही है। सिकता हालात हम देख रहे हैं लगातार, आप भी यहां पर बता रहे हैं। और एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, 2 और मंत्रियों के इस्तीफे की खबर आ रही है कि सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल, लगातार सरकार दबाव में है। प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन के बाद लगातार उनकी मांग यही रही है कल से आज तक में कि ये सरकार जो है प्रधानमंत्री ओली की अगुवाई वाली ये सरकार है, ये इस्तीफा दे। ये भ्रष्टाचार से ग्रसित है, करप्ट है, नेपोटिज्म करती है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए ये सरकार नाकामयाब रही है और यहाँ का युवा अपने लिए रास्ता चाहता है ताकि उसे यहाँ से माइग्रेट कर रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने ना पाए। जाना ना पड़ जाए। इस बीच 1 साल हो चुका है इस सरकार को और ये युवा कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, अपनी जेबें ही इस सरकार ने भरी हैं और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, नेपाल के विकास के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। और जब ये बातें इन युवाओं ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स सीता, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंचे। तो आप देखिए हालात कैसे यहां पर बने हुए हैं। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन हंगामा इस कदर है कि उनको भी ठीक से सुन पाना मुश्किल हो रहा है। तो हालात काफी बेकाबू नेपाल में होते चले जा रहे हैं। अब खबर यह भी है कि नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने पर चर्चा शुरू हुई है। ओली नेतृत्व की सरकार हटाकर सर्वदलीय अंतरिम सरकार यहां पर बन सकती है। तो एक के बाद एक जो मंत्री हैं ओली सरकार में, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ओली बनाम यूथ में सरकार पर भारी नेपाल में युवा पड़ते जा रहे हैं। अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और 2 मंत्रियों के और इस्तीफे की चर्चा यहां पर सुनने में मिल रही है। 2 और मंत्रियों का इस्तीफा शायद यहां पर हुआ है और इस तरह से ये नंबर अब और बढ़ता चला जा रहा है। खबर यह भी है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अपना समर्थन वापस खींच रही हैं ओली सरकार से और नेपाली कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है। ऐसे में सरकार बहुमत खोती हुई नजर आ रही है। जो जनता है, जो युवा हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और नाराजगी इस कदर है कि पूर्व जो सरकार में रहे हुए लोग हैं उनके घर हो या फिर जो मौजूदा मंत्री हैं उनके घर हो, तमाम जगहों पर ये जनता अब निशाना बना रही है। पथराव की खबरें हैं कई जगह पर, राष्ट्रपति के निजी आवास तक को यहाँ पर घेरा है लोगों ने, वहां पर भी आगजनी की खबरें सामने आई हैं। तो ये नेपाल की सड़कों से आप हालात देख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बड़ा अपडेट नेपाल से ये आ रहा है कि वहां की जो मौजूदा सरकार है ओली सरकार, वो गिर सकती है, समर्थन वापस ले सकती है नेपाली कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी नेपाल के हालात को लेकर सामने आ रही है। सरकार अपना समर्थन खोती हुई नजर आ रही है नेपाल में। तेजूलाल चौधरी सर से बात हो रही मेरी? हाँ, बोल रही सर, आपने नेपाल कैबिनेट से आपने भी इस्तीफा दिया है क्या सर? हमारा ग्रुप जो है 1 आदमी दिया है और हम लोग 3-4 आदमी छलफल में हैं। तो आपके साथ कौन, मतलब आपके ग्रुप में, आपके खेमे में कौन कौन से मंत्री हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं? हम लोग ग्रुप में हैं, रामनाथ दे चुके हैं। हाँ। प्रदीप पोटेल है। हाँ। और छलफल चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, सरकार के साथ आप लोगों की नाराजगी क्या है सर? सर सिंपल बात है सर, उसको सामाजिक सोशल का था, बंद किया था तो 26 उठा है ना। हाँ। का वही मेन मुद्दा है और वो तो सरकार कल खोल दिया। अच्छा ना, नहीं तो आप लोगों के को इस्तीफा देने के लिए कहा गया या आप लोगों ने अपने मन से स्वेच्छा से दिया है? हम लोग छलफल चल रहा है, हम कोई कहा वो नहीं है। नहीं तो क्या आप, मतलब क्या विवाद आप लोगों के बीच में, किस तरीके का विवाद चल रहा है, क्या बात है? हम लोग पार्टी ने नहीं करे। हाँ।
विवाद वही चला, पार्टी निर्णय करे कि नेता निर्णय करे। नेता तो निर्णय कर चुका है। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि प्रदर्शन और उग्र हो रहा है, कुछ मंत्रियों के घर में आग वगैरह भी लगा दी गई है, इसकी कोई जानकारी आपके पास? आग तो नहीं लगा, ढूंगा मुड़ा किया हुआ है। हाँ। रास्ता में जाने का ढूंगा फाल देते हैं, जुलूस जाते हैं तो उसको क्या करें। अच्छा, है ना, आग नहीं लगे हैं। और उसका जो रास्ता पड़ता है उस रास्ता में जब जुलूस जा रहा है तो ढूंगा फाल देते हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों के इस्तीफा देने के बाद क्या ओली सरकार बची रहेगी या फिर गिरने की संभावना है? हम लोग राजीनामा देने से सोही बचेगा तो। अच्छा, तो सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरवे करेगी ना, तो इसीलिए हम लोग पार्टी नहीं करो कह के मतलब। हाँ, हम लोग तो पार्टी के जिम्मेदार भी हैं ना। हाँ। तेजूलाल चौधरी हैं ये, वहां पर खेल मंत्री नेपाल सरकार में, जिनको आपने सुना, जो कह रहे हैं साफ साफ कि 4 लोग हैं जो और इस्तीफा दे सकते हैं कैबिनेट से, और उनके इस्तीफे के बाद सरकार यहां पर गिर जाएगी नेपाल की। तो ये सरकार पर अब बड़ा संकट इस प्रोटेस्ट के बाद खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ओली सरकार अपना बहुमत खोती हुई यहां पर नजर आ रही है और नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर उग्र होती हुई भीड़ बेकाबू हो रही है और सरकार और पुलिस इसको काबू नहीं कर पा रही है।